This conference will now be recorded.
हेलो हेलो हाँ हेलो। हेलो হ্যাঁ স্যার হ্যালো বলতে পারেন স্যার। আমি আমি সূর্য শেখর বলছি স্যার, বলতে পারেন স্যার। হ্যালো 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 हेलो एम आई ऑडिबल? हाँ आवाज হ্যাঁ आ আপনি रही है। শোনা যাচ্ছে, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলুন। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। হ্যাঁ गुड इवनिंग, হ্যাঁ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। सर आज का क्लास भावेश सर लेंगे। आज से जो भी एडवांस का क्लास होगा वो भावेश सर लेंगे, तो आप उनको प्रेजेंटर बना दीजिए प्लीज। ओके सर। ওকে ওকে ঠিক আছে, ওকে। হ্যাঁ মেজাশ্রী করে দাও তো, মেজাশ্রী। হ্যাঁ भावेश एक बार सर देखिए स्क्रीन आ रहा है कि नहीं। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। हाँ हाँ आ रहा स्क्रीन शेयर हो रहा ओके भावेश आप क्लास स्टार्ट कीजिए। ओके सर। ओके है। हाँ ओके ओके। और कोई करेगा क्या? भावेश आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। आप लोग की उनकी साउंड अच्छे से सुनाई दे रही है? हाँ सर आपका साउंड अच्छे से सुनाई दे रहा है। ओके भावेश না आपका साउंड ভবেশ क्लियर স্যারের नहीं শোনা आ যাচ্ছে। रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है। ओके शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो भावेश। हाँ अभी आवाज। हेलो हाँ अभी হ্যাঁ आवाज अच्छे সাউন্ডটা से आ কি, रही है। সাউন্ডটা হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ आप मुझे प्रेजेंटर मत बनाइए, आप ठीक भावेश को है। बनाइए, क्लास को लेंगे। यस स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर दिखाई दे रहा है। स्क्रीन विजिट दिख रहा है ना? तो आज से हम लोग एडवांस में बढ़ेंगे आगे पाइथन का। सो पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि आप लोग बेसिक्स में क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग को पता होगा अभी पाइथन में कोड कैसे लिखते हैं, सिंटेक्स वगैरह पता होगा आप लोग को, ठीक है? और वेरिएबल्स सर क्या होता है ये भी पता होगा। कोई बताता है वेरिएबल्स क्या होता है? एनीवन? हेलो हेलो
आवाज आ रही है आपकी? तो आप लोगों को बताया हुआ है ना वेरिएबल क्या होता है? आप लोग आंसर कीजिए। हेलो सर। हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? इंद्रनील। ओके इंद्रनील, हाँ बताओ सर। क्या होता है वेरिएबल। वेरिएबल वो होता है जो, सर हम किसी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल में करते हैं। किसी चीज का कैलकुलेशन हो या किसी एक वेरिएबल लेना हो हमको किसी काम के लिए, तो वो वेरिएबल होता है। अगर कोई हम एडिशन करें या मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल लेना करें हो मतलब? तो सर दो जहाँ नंबर हम का। लोग मेमोरी लोकेशन को स्टोर रखते हैं। हाँ हेलो सर, आपको सुनाई दे रहा है? कैसे हेलो डिफाइन कर? हेलो सर। वेरिएबल को पाइथन में? सर वेरिएबल जो होता है जो डेटा को स्टोर करता है। हेलो। हाँ दे रहा है, बोलो। वॉइस ब्रेक हो रहा है तुम्हारा इंद्रनील। हाँ हेलो, ओके। और हाँ आवाज आ रहा है आपका। ठीक है, सही है। सो वेरिएबल में क्या होता है कि कोई भी तो अभी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, वो वेरिएबल होता है। तो आगे बढ़ते हैं डेटा टाइप्स। तो कोई बता सकता है कितना तरह का डेटा टाइप? आ रही है आवाज? हेलो। सर हाँ इंटीजर्स सर, होता सुनाई दे रहा है है, सर। फ्लोटिंग होता है, सर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। नंबर, बुलियन नंबर, ये सब। अच्छा, फ्लोटिंग क्या होता है? सर जो पॉइंट होता है ना, तो पॉइंट नंबर होता है, वो फ्लोट पॉइंट में नंबर स्टोर जो होता होता है है। पॉइंट उसको हम नंबर लोग फ्लोटिंग से डिनोट करते हैं, तो उसको हम पॉइंट नंबर को फ्लोटिंग क्या बोलते पॉइंट हैं हम लोग बोलते हैं। मैथ्स में? मतलब जो रिमाइंडर आता है ना, तो उसको क्या बोलूं? उसको बोलते क्या है मतलब? वो डेसिमल नंबर बोलते हैं उसको। हाँ, डेसिमल पॉइंट डेसिमल जिसमें नंबर। होता है, हाँ। हाँ वही, यस। हाँ सो सर, वो डेसिमल दशमिक वाला। संख्या सर बांग्लाয় आपका জানি वॉइस ब्रेक दशमिक संख्या। होकर आ रहा है, तो कभी कभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अभी क्लियर है? हाँ, अभी थोड़ा क्लियर है सर। ओके, जब ब्रेक होगा तो बता दीजिएगा। ओके सर, ओके सर। ओके। हाँ सो बोल रहे थे इंटर बुलियन। सर ब्रेक हो रहा है। सर फिर से ब्रेक हो रहा है आपका वॉइस। हेलो हेलो। हेलो सर, आपको सुनाई दे रहा है? आवाज আসছে না। हेलो सर। उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है शायद, उनको इज आवाज इट नहीं हाँ आ ओके रही है नाउ? आप लोग की। हाँ हाँ, सर। अभी अभी आवाज आ रही है। हाँ ओके सर, ओके सर। हाँ दे रहा है, अभी दे रहा है, बोलिए। हाँ सुनाई दे रहा है।
हाँ, अच्छा आप लोग तीन बताए हैं ना, इंटीजर, फ्लोटिंग और बूलियन, और क्या होता है? सर इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है। कैरेक्टर्स होता है, कॉम्प्लेक्स सर नंबर्स सीक्वेंस होता टाइप है। होता है, सेट होता है, हाँ सर, डिक्शनरी सेट होता है। सीक्वेंस टाइप भी होता है। टापलेस होता है, स्ट्रिंग होता है। चैट में भी लिख सकते हैं आप लोग, नहीं आ रही मुझे तो, अगर आवाज अच्छा, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग का भी नाम सुने होंगे। हाँ, हाँ सर, क्या बोल रहे हैं? हेलो 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 सर। फिर हो रहा है गेस, देखते हैं। आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ, तो क्वेश्चन सुनाई दिया था जो हम पूछे थे? नो सर, नहीं क्या सर। आप पूछे थे? हेलो हेलो सर फिर से बताइए। टाइप कर दे रहे हैं, वहां से क्वेश्चन देख लीजिए, फिर अगर ना आए जिसको तो। आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन आप लोग देखे चैट में है। कैरेक्टर और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या होता है? दो डेटा टाइप आप लोग बताए, जैसे भी कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग होता है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? कोई आइडिया है? सर। স্যার বলছি স্যার, চার মিনস তো স্যার মানে এ বি মানে স্যার ভেরিয়েবল যেগুলোকে বলা হয় স্যার, লাইক এ বি। আর স্ট্রিং মানে তো স্যার সেট অফ ক্যারেক্টার যাকে বলা হয়, মানে সেট অফ ভেরিয়েবল। ये कौन बोल रहा है? सायन गुप्ता, राइट? यस सर। आप यस बोले ना सर। सायन आंसर? हाँ, यस सर। गुड, सही है। हाँ हाँ, सही है सही है। तो सायन आप C जानते हैं? স্যার আপনার আওয়াজ, স্যার सर আপনার मैंने আওয়াজটা আসছে না স্যার। चलाया सर आपका तो आवाज कट जा रहा है आवाज पूरा। C वगैरह कुछ किए पहले? আরেকবার বলুন স্যার, আরেকবার বলুন। স্যার কি বলছেন? ओके, अभी आ रहा है ना?
कौन सी या कोई भी लैंग्वेज क्या है? सी ना किया है স্যার सर। আসছে না ঠিক করে সাউন্ড। हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ हाँ, आ रहा, आवाज आ रहा, आप लोग बोलिए। सी किया है सर। इंद्रनील, ओके, ठीक है। तो ऑपरेटर्स भी आप लोग पढ़े हुए हैं, तो बता दीजिए अब ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर आप लोग को पता है? So operator means মানে স্যার subtraction, division, multiplication, adding, এগুলোকে স্যার অপারেটর বলে স্যার। और ये सब तो बेसिक ऑपरेटर हुआ, और कोई ऑपरेटर्स पता है आप लोग को? হ্যাঁ স্যার, অপারেটর স্যার, হ্যাঁ স্যার। और क्या होता है? लॉजिकल, अरिथमेटिक, या राइट। सर कंपैरिजन के लिए ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट के लिए होते हैं, अच्छा, मतलब वो ग्रेटर देन इक्वल टू वो सब। करेक्ट, ठीक है, बेसिक्स आप लोग को थोड़ा पता है, ओके नाइस। कंडीशनल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, पता है आप लोग को? सर वो कंडीशनल स्टेटमेंट तो सर कोई कंडीशन दे रहा हूं मैं, तो उसको कंडीशनल कैसे स्टेटमेंट देते हैं, बोल पाइथन रहे में हैं कि कैसे लिखते हैं उसको? वो प्रिंट करके सर इफ कोई स्टेटमेंट। कमेंट पास कर दूंगा। हाँ, कोई स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ तो प्रिंट करके कोई स्टेटमेंट दूं, कोई मैसेज दूं। हाँ, कैसे देते हैं? अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो उसके पहले मैं एक मैसेज दे रहा हूँ कि कैलकुलेशन स्टार्ट, कैलकुलेशन बिगिन, सर इफ कैलकुलेशन नहीं, फॉर स्टेटमेंट, इफ हाँ, स्टेटमेंट दे रहा ये हूँ कौन बोला है? सर वो। सर मैं सौरभ if ब्रो। स्टेटमेंट, सर इल स्टेटमेंट राइट दे राइट के राइट, हम सर देखता है if फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट होता है। कमेंट करके हम लोग जो हाँ हाँ हाँ, करते हैं। राइट। हाँ तो इंद्रनील समझ गए ना कंडीशनल क्या होता है? आप बोल रहे थे वो ओ प्रिंटिंग वाला, अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, याद आया? वो कंडीशन यस, कंडीशन, हाँ सर, इफ एल्स एल्स इफ, ये कंडीशन। ओके हाँ ओके हाँ ओके। हाँ, तो वही, ठीक है, थोड़ा रिवीजन आप लोग किया करिए, ऐसे प्रैक्टिस करते रहने से मतलब याद रहता है। तो लूप्स बता दीजिए, लूप्स किसको पता है, कितने तरह का होता है, क्या होता है? हाँ सर, लूप्स सर 3 तरह का होता यूजुअली है, लूप फॉर तो लूप, 3 तरह का होता है। फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, बट यहाँ पे तो सिर्फ फॉर डू लूप वाइल लूप ज्यादा नहीं यूज होता होता है। है। हाँ हाँ, राइट, ओके। फॉर लूप कैसे लिखते हैं पाइथन में? सिंटेक्स बता दीजिएगा कोई भी। फॉर माने कोई चीज अगर मैं लिस्ट की बात करूँ तो लिस्ट में कोई स्टोर कर रहा हूँ कोई डेटा, तो जैसे आपको अगर 1 से 5 वो तक नंबर प्रिंट कराना है, फॉर से कैसे कराएंगे, क्या लिखेंगे फॉर हाँ में? हाँ सर। आपको 1 से 5 हेलो। तक नंबर प्रिंट कराना है यूजिंग फॉर, कैसे करेंगे? सर फॉर आई 1 रेंज, से 5, हाँ স্যার আই यही ইন রেঞ্জ i फॉर। equal to স্যার 5, i যতগুলো less than যতটা equals to নাম্বার আমি লিখবো 5 মানে 5 তো एक एक প্লাস करके, 6 एक i एक এই करके। plus নাম্বারটা লিখতে হবে আমাদেরকে। हाँ, मेधाश्री आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? हम लोग जो फॉर आई इन रेंज लिखकर हम लोग जितना नंबर मैंने 1 से 5 तक बोलिए ना, तो आप 5 नंबर को वहां पे ब्रैकेट पे लिखना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन या सम या एडिशन कुछ भी कर सकते हो, तो वो करना नहीं नहीं, पड़ेगा। नॉर्मल हमको 5 नंबर्स प्रिंट कराना है, तो क्या करेंगे? फॉर आई इन रेंज, उसके बाद आई को सर 0 कर दूंगा, उसके आई बाद को तो वो 0 होगा, प्लस प्लस कर दूंगा तो वो 5 तक चलेगा। वो रेंज फिक्स नहीं कर प्लस दूंगा प्लस कि वो नहीं होगा, 5 ये तक। सी नहीं है इंद्रनील। ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है, राइट, सही है। लिस्ट किसको पता है, बताइए, लिस्ट क्या होता है?
लीस्ट यहाँ पे तो लीस्ट सर सर बहुत एरे सर का के काम अंदर करता है। जो होता स्टोर है हम लोग स्टोर जीरो करके सर मल्टीपल आइटम 0 को 1 हम यूज 2 करते या हैं। हम लोग कैरेक्टर भी कुछ लिख सकते हो। एक सर मिनट हम बहुत सारा पूछते हैं आइटम कौन। को हाँ बताइए, आप जो बोल रहे हैं स्टोर क्या करके हम मल्टीपल सिंगल वेरिएबल में रखते हैं। कैसे लिखते हैं? लिस्ट का सिंटेक्स क्या है? लिस्ट का सिंटेक्स वो आप सर लिस्ट सर इक्वल्स टू देन थर्ड माई ब्रैकेट लिस्ट के सर। अंदर जो भी दे रहा है। हाँ मैंने स्वप्नों में होगा तो सर वो प्रिंट करेगा सर थर्ड ब्रैकेट के अंदर। ओके, और टपल्स क्या होता है? सर टपल सर यूजुअली टपल्स तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर रहता है। इसमें टपल्स में आप वो नंबर डिफरेंस क्या है लिस्ट और टपल्स में? लिस्ट टपल के अनचेंजेबल डिफरेंस सर सर लिस्ट मल्टीपल को हम वेरिएबल लोग को हम स्क्वायर सिंगल ब्रैकेट के अंदर एक एक रखते हो करके, एक और एक करके। टपल्स को हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर रखते हो। हाँ, बट डिफरेंस क्या है? सर टपल में सर हम लोग अगर एक बार एक वैल्यू दे दिए तो वो बाद में चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबल है। हाँ इम्यूटेबल सर मतलब ये बता दीजिए। टपल्स में हाँ सर वही है। चेंज नहीं कर सकते, पर हम लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। वो एक चेंज वैल्यू मतलब को क्या? हम दे। हेलो, यस सर अनचेंजेबल सर। अनचेंजेबल मतलब? हाँ ठीक है। স্যার আনচেঞ্জেবল মানে স্যার যদি আমরা ডিক্লেয়ার করে দিই স্যার, সেটা স্যার আর স্যার পরবর্তীকালে সেটা চেঞ্জ করা হবে না স্যার, সেটা चेंज কোডিং এর करते ক্ষেত্রে। हैं। हाँ सर। अच्छा ठीक है। सेट क्या होता है तब? স্যার সেট স্যার সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে স্যার ইয়ে করতে হয়, এটা মানে স্যার মাল্টিপল আইটেম স্যার স্টোর করতে পারে, কিন্তু এটা স্যার মাল্টিপল আইটেম স্টোর করে ইন এ সিঙ্গেল ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর করতে পারে স্যার। सर सेट और टपल तो सिमिलर है, तो थोड़ा सा सिमिलर ही है सेट और टपल। एक माने सिमिलर विथ ईच अदर, टपल और सेट। नहीं, बट अलग से है तो वो क्यों है? कुछ होगा ना डिफरेंस? सर डुप्लीकेट नंबर नहीं स्टोर होता है उसमें। हाँ क्या होता सर है? डुप्लीकेट नंबर नहीं स्टोर होता। हाँ अगर मैं किसी एक में 5 दिया, 6 दिया, 7 दिया, उसके बाद किसी और में भी 5 दिया, 6 दिया, 7 8 9 दिया, तो वो पहले वाला 5 6 को प्रिंट करेगा, दूसरे वाला 5 6 को प्रिंट नहीं करेगा। वो डुप्लीकेट वाला को नहीं प्रिंट करेगा, पहले वाले को प्रिंट कर देगा, और बाकी जो है वो सबको प्रिंट कर देगा। अच्छा। স্যার আমরা কি এটা বলতে পারি স্যার আনঅর্ডার্ড স্যার সেটটা? हाँ वो भी होता है। सर अनचेंजेबल भी तो है ऑर्डर का सर। तो कोई कुछ बताया नहीं था डिफरेंस में, लिस्ट और टपल में, उसमें भी होता है ऑर्डर वाला। बेसिकली ये तीनों का जो यस सर। डिफरेंस होता है बहुत जगह पूछा जाता है, तो उसमें आपका पैरामीटर्स क्या क्या है? ऑर्डर देखा जाता है, ऑर्डर्ड है या नहीं है, इंडेक्सिंग देखा जाता है इसका, और जो इम्यूटेबिलिटी है ये देखा जाता है, कौन सा म्यूटेबल है कौन सा इम्यूटेबल है, ये सब बेसिकली ये 3 चीज पे ध्यान देना होता है। बहुत लोग को पता है, बाकी आप लोग थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा तो वो सब क्लियर हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। अब बता दीजिए डिक्शनरी क्या होता है, पता है किसी को तो? স্যার এটা স্যার ভ্যালুগুলোকে স্যার স্টোর করে डेटा স্যার একটা को स्टोर queue होता এর है মধ্যে सर। স্টোর করে। एक एक करके এটা স্যার একটা सायन आप बताइए। অর্ডার। হ্যাঁ স্যার এটা স্যার ভ্যালুগুলোকে हाँ একটা স্টোর মানে কি এর মধ্যে স্টোর করে। আর স্যার এটা আনঅর্ডার ফর্মে থাকে স্যার, এটাকে স্যার চেঞ্জ করতে পারা যায় স্যার, এবং এখানে স্যার কোনো ডুপ্লিকেট ভ্যালু স্যার অ্যালাউ হয় না স্যার। अच्छा, डिक्शनरी कैसे लिखते हैं, सिंटेक्स इसका? डी इक्वल्स टू सेकंड ब्रैकेट, उसके अंदर की होता है, फिर की का वैल्यू होता है, वैल्यू एक्सेस करने के लिए कोई की को एग्जांपल प्रिंट दे करना दीजिए थोड़ा पड़ता है। सा। हाँ सर।
आप प्रॉपर एक एग्जांपल दे दीजिए कैसे लिखते हैं। आप एक वेरिएबल बनाए x, ठीक है, उसके अंदर आपको कुछ भी स्टोर करना है डिक्शनरी में, जैसे स्टोर करते हैं, कैसे करेंगे ओके बताइए। ओके सर, d इक्वल्स टू सेकंड ब्रैकेट देन 0 देन कोलोन मेरा नाम इंद्रनील, सर 2 डी कोलोन सर डी तो इसका नहीं नाम, होगा, तो माई डिक होगा। अरे कुछ भी वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है आप कुछ भी हाँ रखे, सर, एक्स वाई जेड हाँ ए सर, बी सी, जो तो अपना नाम रख सकते हैं आप लोग वेरिएबल का नाम। ओके सर। वेरिएबल का हाँ प्रॉपर्टी तो तो यही सर, होता है ना, उसमें हम बोले थे ना, हाँ कुछ भी रखे, तो बस सर वो वो, आपका डिफाइन करता है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। तो वो 0 कोलोन मेरा नाम लिख दिया और 1 कोलोन मेरा रोल नंबर 19 लिख दिया। तो ब्रैकेट क्लोज करके देन मैं जब प्रिंट करूंगा तो प्रिंट फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करके डी, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट में 1 रख दिया, तो वो मेरा रोल नंबर को प्रिंट करेगा, ना कि मेरा नाम को प्रिंट करेगा। अगर मैं 0 1 दोनों रख दूंगा तो मेरा नाम और रोल नंबर दोनों प्रिंट करेगा। अच्छा, और अगर कुछ नहीं रखे, डायरेक्ट सिर्फ वेरिएबल को प्रिंट करे तो? हाँ, तो कुछ नहीं रखे तो डायरेक्ट वेरिएबल को प्रिंट डी कर दूंगा, तो वो नाम और रोल नंबर दोनों को ही प्रिंट कर देगा। वेरिएबल जो है, वेरिएबल के अंदर जो वो डेटा है, तो वो पूरा उसको प्रिंट कर देगा। वो की और वैल्यू और की दोनों को प्रिंट करेगा। मैं 0 इक्वल्स टू ओके मेरा नाम भी प्रिंट करेगा और वो 1 इक्वल्स टू मेरा रोल नंबर भी प्रिंट कर देगा। ओके, गुड, सही है। और आप जो बोले नाम लिखते हैं, तो इसमें नाम कैसे लिखेंगे? आपको कुछ इन्वर्टेड कॉमा या वैसा देना होता है, याद है कुछ? हाँ सर, अगर ये मेरा नाम, मैं जब नाम लिखूंगा तो वो इनवाइटेड कॉमा में रहेगा। अगर मेरा रोल नंबर लिखूंगा तो उसके लिए कोई कॉमा नहीं रहेगा, नाम रोल नंबर के हाँ, पीछे एक कॉमा रहेगा। वो तो मतलब जनरलाइज करके आप नंबर इसको बोल नंबर हाँ सकते हैं, हाँ अगर आप इंटीजर चीज लिख रहे हैं या कोई भी नंबर लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको हाँ इन्वर्टेड हाँ कॉमा नहीं देना, और अगर वो स्ट्रिंग या हाँ, कैरेक्टर होता है तो उसके लिए आपको राइट इन्वर्टेड सर, देना, राइट ठीक? सर। यस। और एक और है, वो डिक्शनरी में जब मैं की और वैल्यू लूंगा तो लास्ट वाला की और वैल्यू के बाद कॉमा नहीं होगा। पहले वाला में हाँ, जो मैं लूंगा तो वो लास्ट में कॉमा होगा, पर लास्ट यस, वाला जो वैल्यू और की लूंगा तो उसके बाद कॉमा नहीं होगा। उसके बाद फिर थर्ड ब्रैकेट क्लोज कर देगा, इसका मतलब डिक्शनरी क्लोज हो गया है। देन प्रिंट कर देगा, जो भी चीज ओके, हम एक्सेस करना चाहते हैं तो प्रिंट कर देगा। ठीक है, सही है। तो सबको समझ में आया ना, सबको पता था एला, होपफुली? हाँ सर। हाँ सर। गुड। हाँ सर। तो अब लास्ट क्या है? फंक्शंस। फंक्शंस बता दीजिए थोड़ा, कैसे डिफाइन करते हैं? सर डीएफ স্যার माय ডেফ फंक्शन ऐसे दे सकते हैं ডেফ हम लोग। कीवर्ডের সাহায্যে ইউজ করি স্যার, ডিএফ। हाँ, डीएफ करके उसके बाद স্যার ডেফ স্যার, সাপোজ স্যার কোনো প্রোগ্রাম স্যার লিখছি, ডেফ স্যার মাই ফাংশন, মাই আন্ডারস্কোর ফাংশন ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন ক্লোজ স্যার, ক্লোন স্যার দিয়ে স্যার প্রিন্ট বলে স্যার আমরা যেটা লিখবো ব্র্যাকেটের মধ্যে সেটা স্যার প্রিন্ট হয়ে যাবে স্যার। अच्छा, और कॉल कैसे करते हैं फंक्शन को? फंक्शन का काम क्या है वो बताइए, क्यों यूज करते हैं फंक्शन हम लोग? ফাংশন স্যার ইউজ হয় স্যার কোনো মানে কোনো ডাটাটাকে একটা রেজাল্ট হিসাবে পাওয়ার জন্য স্যার আমরা ইউজ করি স্যার। माने सर उसको फाइनलिस्ट टच देने के लिए, और फाइनलिस्ट वो जो करते हैं कॉलिंग, वो मतलब नहीं समझा, फाइनलिस्ट क्या? फाइनलिस्ट एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग ना, क्यों जब करते हैं? कॉलिंग हाँ सर, अगर ओके ओके सर फंक्शंस हम लोग बनाते हैं ताकि अगर एक ही काम बार बार करना हो तो बार बार कोड नहीं लिखेंगे, जस्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे, काम हो जाएगा। हाँ हाँ, करेक्ट। और कितना टाइप का फंक्शन आप लोग जानते हैं? मतलब किस किस तरह से फंक्शन यूज कर सकते हैं? मतलब होता है ना कुछ पैरामीटर्स वगैरह, ये सब पता है? आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स क्या होता है? আর্গুমেন্ট মিন তো স্যার वगैरह पढ़ा है? আর্গস ARGS যেটা ইউজ করা হয়। नहीं नहीं, वो आप
अलग चीज में चले, मतलब नॉर्मली फंक्शन में पैरामीटर्स यूज करते हैं ना, पढ़े हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन? कॉलिंग के समय आप लोग वैल्यू पास करते हैं कुछ जिसके ऊपर ऑपरेशन होता है, याद है? सर ऐसे यूज ना नहीं सामान क्या होता बोल तो ऑपरेशन ओरिएंटेड प्रोग्राम के बारे में बोल रहे हैं? ऑपरेशन नहीं ओरिएंटेड में तो वो नहीं अच्छा अच्छा ऑपरेशन ओरिएंटेड नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। नहीं उसका बात नहीं, अच्छा नॉर्मल अच्छा हाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आपको लगता है याद नहीं, अब आते हैं। सो स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, जैसे यहाँ हम एक फंक्शन बना दिया, यहाँ रखते हैं प्रिंट, एक वैल्यू डाल देते हैं। ये आप लोग को नहीं पता था, ऐसे करके भी फंक्शन यूज होता है। इसको हाँ सर बोलते हैं पता था सर। पैरामीटर। हाँ तो यही तो पूछ रहे थे, पैरामीटराइज्ड हाँ फंक्शन सर बोलते हैं ना इसको इसको। इसको इसको हाँ यहाँ से इसको आप लोग पता वैल्यू पास करते हैं, पैरामीटर। आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। हाँ 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 तो यही होता है, ज्यादा कुछ नहीं था। तो किसके लिए ये नया था, सबको पता था ये? हाँ सर ये पता था। सर पढ़ाए थे ना, अभिषेक सर आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर हाँ पढ़ाए सर थे। पढ़ाए थे। हाँ ठीक है, ये सब थोड़ा देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, सही रहेगा, आप लोग को आगे दिक्कत नहीं होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं तब। इसमें हम लोग क्या करेंगे आज, पढ़ेंगे आगे कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग कितने तरह का मतलब प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। फिर प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों में, और थोड़ा सा फिर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो पार्ट्स है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग जैसे कि ऊपर देखे आप लोग, दो टाइप का होता है। एक होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्या होता है, जो आप लोग आज जितना भी पहले सीखे अभी तक, वो सब आप लोग सीखे हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड। और आज से जो हम लोग करेंगे वो होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो डेफिनेशंस थोड़ा देख लेते हैं, ओके सर। थ्योरी। हाँ, और डाउट होगा कुछ तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है बेसिकली कि इट इज derived फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर कॉल। प्रोसीजर कॉल मतलब जो नॉर्मल आप लोग प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखते हैं और ये सब जो होता है, इसको नॉर्मल रूटीन कॉल और प्रोसीजर कॉल्स बोलते हैं। और फंक्शन वगैरह का यूज जो होता है, ये सब आपका आ जाता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर। It is also known as inline programming, takes a top to down approach. It is about writing a list of instructions to tell the computer what to do step by step. जो भी आप लोग प्रोग्राम लिखते हैं वो अभी क्या होता है कि एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप ऐसा एग्जीक्यूट होता है। तो दिस इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। एग्जाम्पल यहाँ छोटा सा एक है। अच्छा कोई बता सकता है ये प्रोग्राम किस चीज का प्रोग्राम है? अच्छा यहाँ आउटपुट तो वैसे है बट ओके, हाँ बताइए क्या हो रहा है प्रोग्राम में? एनीवन दिख रहा है ना प्रोग्राम नीचे दिया हुआ है जो? हेलो हाँ सर लूप फंक्शन कॉल किया है, उसके बाद एक इफ सेकेंड, हम इसको यहाँ फंक्शन यहाँ रख देते हैं। हाँ अब बताइए। पहले बताइए प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एग्जीक्यूट होना? सर वो फॉर से सर। सर फॉर लूप से। फॉर से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। सर लग रहा है। हाँ सर पहले तो वो प्रिंट करेगा
माने आउटपुट में तो देना पड़ेगा, सर फॉर से होगा उसके बिकॉज बाद उसके आगे तो प्रिंट होगा, तो सर फॉर से होगा। नहीं। अच्छा, आप लोग को पता प्रोग्राम का फ्लो नहीं पता है, मतलब प्रोग्राम कैसे, ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका फंक्शन है ना, ये तो फंक्शन है डेफ प्रिंट फैक्टर्स। हाँ सर, वो डेफिनेशन फंक्शन उसको तो आप हाँ लास्ट में तो कॉल कर रहे थे, वो हाँ, तो नंबर प्रोग्राम उसमें कहाँ से देना स्टार्ट हो रहा है, पड़ेगा मतलब पहले नंबर से ही। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वो अच्छा, यहाँ से, ओके ओके। हाँ, प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट सर हो रहा है। कहाँ यहाँ पे हम से? क्या किए, लाइन नंबर अच्छा वन अच्छा, लिसन, हाँ सर सॉरी सर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नम क्या है, सर बोलूँ अब? सर आप बोलूँ मैं? हाँ बोलो। वो 8 नंबर लाइन से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद वो प्रिंट फैक्टर जो आपने कॉल किया है डेफिनेशन, उस डेफिनेशन माने उस फंक्शन को कॉल कर रहे थे, तो उसमें उसमें तो कैलकुलेशन पार्ट तो होगा ही उस फंक्शन में। तो आप समझा, वो आप बोल रहे थे ना जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 8 नंबर लाइन से स्टार्ट हो रहा है, 8 नंबर उसके से, बाद 9 नंबर हाँ लाइन में आ रहा है। वो तो एक डेफिनेशन फंक्शन तो है ही, तो उस फंक्शन को वो एग्जीक्यूट कर रहा था, और एग्जीक्यूट करने समय तो वो लूप, उसमें भी डेफिनेशन फंक्शन के अंदर ही तो लूप है, वो इफ हाँ हाँ स्टेटमेंट है। हाँ। अच्छा, ये अब समझ आया। ओके ओके। ओके, नहीं समझ आया तो उसी समय पूछ लेने चाहिए, ठीक है। हाँ, हम पूछे थे ये नम क्या है, बताइए। सर वेरिएबल। वेरिएबल सर, कौन सा टाइप का वेरिएबल है, डेटा टाइप इंटीजर क्या है टाइप। नम का, डेटा टाइप। इंटीजर। हाँ गुड, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं। यहाँ क्या किया हम लोग, आर्ग्यूमेंट दिया नम, इसके अंदर क्या है 50 स्टोर है। तो 50 ये है। जब फंक्शन, हाँ, तो ये फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ, प्रोग्राम यहाँ आ गया एग्जीक्यूशन उसका। फिर यहाँ पे ये देखता है कि प्रिंट फैक्टर्स नाम का ये फंक्शन है, ये चेक करता है, तो यहाँ पे है एक प्रिंट फैक्टर्स नाम का फंक्शन। तो यहाँ पे ये जो 50 है वो ये x के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लोग लिखते हैं ये प्रिंट स्टेटमेंट में कि द फैक्टर्स ऑफ x, ये मतलब बेसिकली प्रोग्राम है फैक्टर निकालने का। फैक्टर पता है ना क्या होता है, हेलो। नहीं सर, फैक्टर पता नहीं है। नहीं सर, फैक्टर पता नहीं। यहाँ देख के कुछ आइडिया लग रहा है क्या हो रहा होगा, फैक्टर मतलब क्या हो सकता है, इस लाइन को देखिए। ये तो इफ स्टेटमेंट है। हाँ, इफ स्टेटमेंट है। ये हो क्या रहा है इफ में यहाँ पे, ये ऑपरेटर के बारे में पता है, पहले ये बताइए, ये परसेंटेज सिंबल जो है इसको कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं। रिमाइंडर बोले सर, रिमाइंडर के थ्री। हाँ। लेकिन उसको बोलते क्या, मॉड्यूलर बोलते हैं डिवीजन ना? करने के समय मॉड्यूलर, ये काम मॉड्यूलर। सर मॉड्यूलस साइन किया है। हाँ मॉड्यूल ऑपरेटर, तो ये क्या करता है, रिमाइंडर चेक करता है। तो यहाँ हम लोग क्या रिमाइंडर कर है। रहे हैं, हाँ, यहाँ जैसे x50 हम लोग का, यहाँ से 50 भेजे थे, ठीक है, x50 है, i मेरा क्या है, स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो i 1 है। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलो मतलब, बताइए, एक्सप्लेन करिए, कुछ समझ आया किसी को क्या हो रहा है। मॉड्यूलो मतलब वो मॉड्यूलो डिवीजन करके वो 0 से ये होगा, तो फिर प्रिंट क्या कर 0 से देगा होगा, वो नंबर को। मॉड्यूलर डिवीजन करने के बाद 0 होगा, हाँ तो 0 इक्वल्स टू 0 होगा, देन प्रिंट आई, मतलब वो जिस नंबर है तो वो प्रिंट कर देगा। यही कुछ माने उतना डिटेल से नहीं जाना हूँ, माने उतना डिटेल से पता नहीं, पर एक्चुअल फैक्ट अरे यही सिंपल है, है। आप मतलब बता दिए हैं, मतलब समझा नहीं पा रहे हैं। यहाँ बेसिकली क्या, हाँ फैक्टर सर, उसको हाँ बोलते हैं कि कोई फैक्टर्स नंबर प्रिंट जैसे, होंगे, हाँ मतलब जो नंबर जो नंबर आई में होगा वो अगर एक्स को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है तो वो प्रिंट हो जाएगा। हाँ, तो उसी को फैक्टर बोलते हैं। जैसे 8 हुआ, तो 8 का फैक्टर क्या होगा, 8 का फैक्टर हो जाएगा, जैसे 2 मतलब 2 डिवाइड कर देगा 8 को, रिमाइंडर 0 हाँ आएगा, सर 4। तो 8 मतलब 2 प्रिंट होगा। हाँ, उसी को फैक्टर्स बोलते हैं कि किसी नंबर को कितने नंबर पूरी तरह से डिवाइड कर पा रहे हैं, तो वो निकालने का ये प्रोग्राम है। ये सब प्रोग्राम आप लोग प्रैक्टिस किए हैं।
मतलब किए होते तो पता होता, नहीं किए ऑब्वियसली। ये सब थोड़ा देखा करिए, सब छोटे छोटे प्रोग्राम है, बोलिएगा तो हम आप लोग को असाइनमेंट में ये सब दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ओके सर, ओके सर। हाँ सर, दे दीजिए थोड़ा हाँ प्रैक्टिस हो हाँ जाएगा। सर। ये सब प्रैक्टिस करिएगा थोड़ा, आप लोग को अच्छा रहेगा। तो ये आपका जो प्रोग्राम था, ये आपका था पॉप का एग्जांपल था। पॉप मतलब प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसका आउटपुट ऐसा आएगा, द फैक्टर्स ऑफ 50 करके दिखा देते हैं। देखिए आया। हाँ सर। हाँ सर। सर आया। कोई डाउट है यहाँ तक अभी तक? ना सर। सर। नहीं सर। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि हम लोग का मेन टॉपिक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? इट इज वन ऑफ द पॉपुलर अप्रोचेस टू सॉल्व प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट्स बनाया जाता है, और ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होता है वो बाद में बताते हैं, ठीक है। पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं। दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्हिच इज आल्सो नोन एज OOP। पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और कोई लैंग्वेज आप लोगों को पता है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर यूज करता है? C++। सर सी प्लस प्लस। सर C++ सर। हाँ, राइट, ठीक है, सबको पता है। सो हाँ, पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज unlike procedural oriented language where the main emphasis on function, object oriented stresses on object. So ये एग्जांपल पे आएंगे हम लोग बाद में। ऐसा कुछ दिखेगा हम लोग का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला प्रोग्राम, ठीक है। देखने में थोड़ा गंदा सा डरावना सा लगेगा, बट आसान है, समझ में आ जाएगा। तो सो पहले डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो डेटा पे ज्यादा डिपेंड करता है। मतलब इसमें आपका क्या है कि प्रोसीजर में क्या होता है, आप कैसे कोई चीज को करते हैं उस पर फोकस रहता है, कि जैसे आपको ऐड करना है तो आप कैसे ऐड कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपका क्या होता है कि प्रोग्राम थोड़ा बड़ा होगा और कम एफिशिएंट लग सकता है, बट ओवरऑल स्केलेबिलिटी जो बोलते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बेटर होता है। ये सब आगे आप लोग को पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद programs are divided into smaller functions in procedural oriented programming, and in object oriented programming they are divided into several objects। मतलब बेसिकली इसमें जब ऑब्जेक्ट और क्लास पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट इसमें क्या होता है। एक क्लास होता है, क्लास मतलब ब्लूप्रिंट, और उस ब्लूप्रिंट का ये सब पार्ट्स होता है। जैसे हम अभी आपका एक क्वेश्चन पेपर अगर बना देते हैं, ठीक है, तो मेरे पास ओरिजिनल कॉपी होगा, लेकिन हम आप लोग को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। मेरे पास एक पैटर्न है, ब्लूप्रिंट है, उससे हम क्वेश्चन पेपर बना दिए और आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट किए, तो आप लोग के सबके पास एक एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये क्लास ऑब्जेक्ट हम समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तब आप लोग को ये फाइल ऐसे भी दे देंगे, तो बाद में आप जब देखिएगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बहुत जगह ये पूछा जाता है कि डिफरेंस बताइए और ये सब जो भी। इसमें आपका डीबगिंग डिफिकल्ट होता है प्रोसीजरल में, इसमें आपका डीबगिंग इजी होता है। डीबगिंग मतलब पता है किसी को? नहीं सर, डीबगिंग बहुत बार किए हैं, प्रोग्राम किए हैं तो किए हैं, पर उतना तक पता नहीं, पर किए हैं हम डीबगिंग। कैसे किए? স্যার কোনো এরর আছে কিনা স্যার, মানে কোন লাইনে এরর আছে সেটা স্যার চেক করে দেয় স্যার ডিবাগ। हाँ, तो एक पॉइंट पे तो सभी कोई डीबगिंग किए होंगे जो लोग प्रोग्रामिंग किए होंगे। एरर को फिक्स करना बेसिकली डीबगिंग करना बोलते हैं, मतलब एरर फाइंड करना या एरर को सॉल्व करना, वही सब जो होता है वो सब डीबगिंग होता है। तो इसमें आपका डीबगिंग बहुत आसान हो जाता है और इसमें थोड़ा मुश्किल होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड में। उसके बाद ये सब है, ये ला फाइल आप लोग देख लीजिएगा, ये डिफरेंस बाद में अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप लोग को ऑब्जेक्ट क्लास पता नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। सो अभी आते हैं कि हम लोग बताते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। इट इज वन ऑफ द पॉपुलर अप्रोचेस टू सॉल्व प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली कोई भी चीज आप सोच लीजिए, रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज, जैसे पेन हो गया, मोबाइल हो गया, कार हो गया, कुछ भी, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है प्रोग्रामिंग के टर्म्स में, ठीक है। अगर आपको कार डिफाइन करना है पाइथन में तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो वो आपका होता है ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका हम लोग।
किसी भी चीज का जिसका एट्रीब्यूट्स होता है और बिहेवियर होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स मतलब आपका फीचर्स, स्किल्स। जैसे मोबाइल फोन का एट्रीब्यूट क्या होगा? ब्लैक कलर का है, मेटल बॉडी है या प्लास्टिक है, कितना बैटरी कैपेसिटी, ये सब उसका एट्रीब्यूट हो गया। और बिहेवियर मोबाइल का क्या होता है कि आप कॉल कर सकते हैं, जो आपका फंक्शंस होता है, फैसिलिटीज होता है, मोबाइल से आप क्या क्या कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, तो ये सब आपका बिहेवियर। तो कोई भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, a parrot can be defined as an object. It has following properties: name, age, color, attribute. और उसका बिहेवियर क्या हो सकता है? सिंगिंग, डांसिंग, ये सब कुछ भी, ठीक है। It is an instantiation of a class. When a class is defined, only the description of the object is defined. Therefore, no memory storage is allocated. मतलब क्लास पहले पढ़ा देते हैं इसके लिए एक बार। A class is a blueprint of an object. जैसा कि हम एग्जांपल दिया था आपको एग्जाम का क्वेश्चन पेपर वाला, हम एक पैटर्न बना लिए, या फिर आप लोग देखते हैं, आप लोग क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसका एक पैटर्न है कि सेक्शन ए में इस टाइप का क्वेश्चन होता है, सेक्शन बी में ऐसा क्वेश्चन होता है। तो वो एक पैटर्न है, उसको फॉलो करता है आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी, और उस पैटर्न में फिर क्वेश्चन बना के जो आपके पास आता है, तो वो जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्जेक्ट हो गया मेन ब्लूप्रिंट का। जैसे आप लोग कार चलाते हैं, तो कार तो आप लोग को एक ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ, लेकिन जो कंपनी कार बना रहा है उन लोगों के पास एक ब्लूप्रिंट होता है ना, मैप टाइप का, जिससे वो लोग डिजाइन करता है। तो वो उसी तरह आप लोग क्लास और ऑब्जेक्ट को भी समझ सकते हैं। तो वही क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। वी कैन थिंक क्लास एज अ स्केच ऑफ अ पैरेट विथ लेबल्स. It contains all the details about the name, color, size, etc. Based on the description, we can study about the parrot. Here is the parrot object. The example of class is given below. ये तो एग्जांपल देखेंगे। पहले थ्योरी में कुछ समझ में आया अभी तक किसी सर को? वो क्लास का ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट माने ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट क्लास है, ये वाला फिर से बताएं। अच्छा, कार पता है ना, कार जो होता है व्हीकल, कार, ठीक है। कार कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है। हाँ सर। कार फैक्ट्री में बनता है। तो वो लोग कैसे बनाते हैं, प्रोसेस क्या होता होगा, कोई आइडिया? जैसे वो लोग कुछ डिजाइन करते होंगे पहले कंप्यूटर पे, या उसका मैप बनाते होंगे। हाँ आप लोग ड्राइंग किए होंगे ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोग बनाते हैं ना वैसा। हाँ, तो उसमें जो आप लोग ड्रॉ करते हैं, हाँ हाँ, तो उसमें जो आप लोग ड्रॉ करते हैं वो इमेजिन करिए आपका ब्लूप्रिंट है, उसमें आप ऐसा घर का कुछ डिजाइन किया, ठीक है। तो वो आपका हो गया ब्लूप्रिंट। और जो आप फिर वो ब्लूप्रिंट के ऊपर जो घर बनेगा वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा अच्छा, क्लास के अंदर जो कुछ भी मैं करूँ, क्लास के अंदर नहीं, क्लास के बेसिस पे। अच्छा, क्लास के बेसिस में जो मैं करूँ वो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। मतलब हाँ, क्लास ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट, मतलब इतना क्लास आप समझ लीजिए फैक्ट्री है, ठीक है। क्लास इज फैक्ट्री एंड ऑब्जेक्ट उसका प्रोडक्ट है, ऐसे समझिए। अच्छा, ओके मतलब ओके, आपको, आपका दुकान है, ठीक है, आपका दुकान है, आपको बोला गया है कि जैसे कुछ भी रसगुल्ला बनाना है या कुछ खाने का सामान आपको बनाना, तो बोल दिया, आपको प्रॉपर्टीज दे दिया गया, एट्रीब्यूट्स दे दिया गया, सफेद कलर का होना चाहिए, वाइट, ऐसा कुछ आता, मीठा होना दिया गया एट्रीब्यूट्स। और बिहेवियर का क्या बिहेवियर होगा? बिहेवियर जैसे कुछ भी हुआ आपका, जैसे उसको आप तोड़ के खा सकते हैं, जो भी वो उसका प्रॉपर्टी हो गया। तो ये सब आपको आके कोई कस्टमर ऑर्डर देके चला गया, आप होटल वाले हैं, तो आप फिर जो क्या करेंगे, आप वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और आप हो गए क्लास। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। बाकी कोई, सबको समझ में आ रहा है? डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अगर ये मतलब नहीं समझ में आएगा तो आगे और दिक्कत होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो सब आसान है। सर पैरोट क्या है? पैरोट क्या है? वो जो नीच में ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू पैरेट। हाँ, वो अभी बताया नहीं है, बता रहे हैं।
वो ओके अभी बताए नहीं, बताते हैं। ये थ्योरी क्लियर है ना? ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होता है अगर कोई पूछेगा तो ऐसा परफेक्ट आंसर नहीं, बट ऐसा वेगली तो बता सकेंगे ना कि एग्जाम्पल के साथ कि क्या होता है। यस सर। हाँ हाँ सर सर। 2-3 लोग ही बोल रहे, बाकी लोग को समझ में आया है? अच्छा, सबके पास लैपटॉप है यहाँ पे जो है 23 लोग, या हाँ सर यस सर। ठीक है, गुड। सो आगे बढ़ते हैं, अगर किसी को डाउट नहीं है कुछ तो। यहाँ पे हम लोग देखिए, पहले हम लोग को हमेशा क्या डिफाइन करना होता है? क्लास। बिना क्लास का तो ऑब्जेक्ट होगा नहीं, मतलब बिना फैक्ट्री का तो गाड़ी आएगा नहीं, फॉर एग्जाम्पल। उसी तरह तो आपके पास क्लास होना चाहिए ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए, लाइक कॉमन सेंस। अब ऑब्जेक्ट क्लास ही नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट कैसे होगा? यहाँ पे क्लास पैरेट बनाया है जिसके अंदर ये पास नाम का एक कोई भी वेरिएबल या कुछ एक है। ये शायद आधा आया, पता नहीं, whatever. So here we use class keyword define an empty class parrot. From class we construct instances. An instance is a specific object created from a particular class. Instance बोलते हैं हम लोग। अच्छा, instance क्या होता है बाद में बताते हैं। यहाँ पे आते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, एक कोई भी वेरिएबल बना लेंगे किसी भी नाम का, ठीक है, और उसको आप ऐसे जैसे फंक्शन कॉल करते हैं वैसे आप ना यहाँ पे ना क्लास को ऐसे कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये वो आपका हो गया করেই নি। ऑब्जेक्ट। ও করবে কেন? মেসেজটা ঢুকেছে কিনা চেক করো। তাহলে তো আবার নাম্বারটা দেখে পাঠাতে হবে। म्यूट कर लीजिए কোন নাম্বার? स्वप्न। সে তো এই একটা কখন সেই ঢুকেছিল 4টের সময়। আর ঢুকেনি তো এখন। ও বললো না যে ও তো ওটিপি পাঠিয়েছে এটা। এবার মেসেজ स्वप्न म्यूट। ও এখন प्रणव माइक ऑफ कर। हाँ, एक वेरिएबल में जैसे आप फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन आप डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं, वेरिएबल में कॉल नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर फंक्शन कॉल को हम लोग जैसे करते हैं उसको हम लोग वेरिएबल में कर लें तो वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है क्लास का। जैसे पैरेट यहाँ क्लास था, पैरेट नाम স্যার का क्लास বুঝলাম था, না इस क्लास को हम लोग ऐसे স্যার বুঝলাম ठीक না है, हाँ অবজেক্ট बताते তো ক্লাস মেম্বারকে অ্যাক্সেস করে তো ऑब्जेक्ट तो हैं। क्लास हाँ, मेंबर के अरे एक्सेस तो बता करे रहे हैं अभी सिंटेक्स बता रहे थे। सिंटेक्स आपको थ्योरी समझ में आया? क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है समझ में आया? হ্যাঁ ক্লাস আর অবজেক্ট কি হয় সেটা हाँ বুঝেছি ठीक है, यहाँ देखिए। अच्छा इधर छोड़िए, इधर बताते हैं आपको। ये देखिए, ये क्लास है पैरेट नाम का, ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन? হ্যাঁ স্যার हाँ, ये क्लास है। इसको हम जैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, आप डेफ करके कुछ भी एक नाम रख देते हैं और फर्स्ट ब्रैकेट। इसमें आपको डेफ नहीं लिखना और फर्स्ट ब्रैकेट नहीं लगाना है, डेफ की जगह क्लास लिखना है, ठीक है, इतना क्लियर? डेफ की जगह क्लास यस लगाना सर। है और फर्स्ट ब्रैकेट नहीं लिखना है, तो ये हाँ, तो ये आपका क्लास बन जाता है। और बाकी जैसा फंक्शन में होता है वो बाकी बात का बताएंगे। यहाँ आपका ये क्लास ऐसा डिफाइन हो गया। फिर इसको एक्सेस करने के लिए क्या किया जाता है आपको? ये आए, यहाँ पे कोई एक नाम ले लीजिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्लू लिखा है, ये आपका एक वेरिएबल हो गया। और इसमें आपका क्या करना है, ये जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग जैसे यहाँ डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर दिया था, यहाँ पे हम अगर डायरेक्ट कॉल ना करके ऐसे कर देते हैं इसको, तो ये मेरा बन जाता ऑब्जेक्ट जिसका क्लास क्या होता, प्रिंट फैक्टर। इसको डेफ हटा के अगर हम यहाँ क्लास कर दें तो ये ऐसा हो गया, और इसको हटा देंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया किसका? क्लास प्रिंट फैक्टर का। समझे? अच्छा यस सर तो वही यहाँ पे भी किया हुआ है, क्लास है पैरेट, यहाँ पे ये एक वेरिएबल लिया है और उसके अंदर इसको पैरेट को कॉल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अंदर का चीज है जो, अच्छा अंदर जाने से पहले ये ला, जो क्लास बना है, क्लास में आपका जो एट्रीब्यूट और बिहेवियर दो प्रॉपर्टी होता है। यहाँ जो हम बताया था, किधर गया?
ऑब्जेक्ट हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। ठीक है, सो एट्रीब्यूट क्या बोलते हैं आपका, यहाँ पे वेरिएबल जो हो गया वो एट्रीब्यूट हुआ। जैसे स्पीशीज, पैरट स्पीशीज क्या है, बर्ड स्पीशीज का है, ये आपका स्पीशीज वेरिएबल है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास एट्रीब्यूट। आप क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो आपका कहलाएगा क्लास का एट्रीब्यूट। जैसे अगर हम नया यहाँ पे कुछ कोड लिखते हैं, यहाँ हम बनाए क्लास मैन, ठीक है, इसके अंदर हम देते हैं नेम इज इक्वल्स टू जैसे XYZ, ये आपका नेम क्या हो गया, क्लास एट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं एज इक्वल्स टू 12, ये आपका एज क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। ये एक तरह से मतलब आप फैक्ट्री बनाए आदमी का, और यहाँ पे आपका नाम, एज और जो भी आपका प्रॉपर्टी देना हो, जेंडर मान लीजिए दे दिया, तो ये आपका हो जाएगा एट्रीब्यूट्स। समझ रहे एट्रीब्यूट क्या होता है? हाँ सर। ओके, उसके बाद यहाँ क्या किया है, ये जो है डेफ क्लास का प्रॉपर्टी क्या है कि आप क्लास के अंदर वेरिएबल और मेथड कुछ भी आप उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे ये हो गया, अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि एक फंक्शन हो, जैसे आदमी होता है तो आदमी का फंक्शन होता है ना, जैसे वॉकिंग। क्लास के अंदर जो आप फंक्शन बनाते हैं वो उसका बिहेवियर होता है। जैसे कोई भी आप कॉमन ऑब्जेक्ट उठाइए समझने के लिए, मोबाइल आप ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए, या कुछ भी फैन ले लीजिए, तो आप उसका एट्रीब्यूट सेट कर दीजिए कि कलर क्या होगा फैन का स्पीड क्या होगा, जो भी होता है एट्रीब्यूट रख लीजिए, और आपका फंक्शन में डाल दीजिए फैन का रोटेशन। तो फंक्शन जब भी आपको किसी का भी डिफाइन करना होगा तो फंक्शन को क्या बोलते हैं, फंक्शन, मेथड, ये सब आपका ऐसी डेफ से डिफाइन होता है। तो यहाँ पे डेफ वॉकिंग, और यहाँ इसके अंदर आपको जो करना है, जैसे यहाँ पे आप लिए एज को आप लेके एज इज इक्वल्स टू एज प्लस 5 कर दिए, कुछ भी ऐसा आप फंक्शंस मतलब ऑपरेट करके आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका बिहेवियर। सो স্যার ইনস্ট্যান্ট অ্যাট্রিবিউটটাই বিহেভিয়ার তো? हाँ, मतलब आप क्लास के अंदर जो भी आप फंक्शन डिफाइन करेंगे वो आपका क्लास का बिहेवियर होगा, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होगा। मतलब जैसे अगर हम अब इस मैन को यूज करेंगे तो उसका बिहेवियर, ये वाला जो चीज है, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये मैन ऑब्जेक्ट, मैन क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे अगर हम लेते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं मैन का, ठीक है, अब अगर हम यहाँ ओबीजे डॉट करके यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, एज आ रहा है, नेम आ रहा है, जेंडर आ रहा है, वॉकिंग आ रहा है। हम एज को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से अगर हम प्रिंट करा देंगे, जैसे प्रिंट ओबीजे डॉट एज, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को इस मैन का एज मिल जाएगा। होपफुली मिल जाना चाहिए। देखिए मिला एज हमको, 12 यहाँ था। हम हाँ सर। डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहे थे, हाँ हम सर। क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट बना है। अब यहाँ से हम इसका और एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मान लीजिए obj2 बनाए, ठीक है। obj2 बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, ऐसे भी, अच्छा वो छोड़िए, वो बाद में बताएंगे आपको। हाँ, सो यहाँ से जैसे एज हो गया, अब यहाँ पे हम नेम ले लिया, अब इसको फिर रन करेंगे तो यहाँ XYZ दिखा दिया आपको। यहाँ पे हाँ अगर सर। हम वॉकिंग डाल देते हैं, সরি क्या हो गया, স্যার ওয়াকিংটা তো ডেফিনেশনের মধ্যে পড়ছে, অ্যাট্রিবিউট তো না, हाँ ওটা वो তো फंक्शन है ना, বিহেভিয়ার। नहीं আচ্ছা ये হ্যাঁ, ফাংশনও তো কল করা वेरिएबल। যায়। wait। तो यहाँ पे आपका देखिए यहाँ 5 आ जा रहा है। वो क्या गलत हुआ था कि ये जो एज है, ये एज फंक्शन के अंदर नहीं था और ये एक्सेस नहीं कर पा रहा था एज को, इसलिए वो एरर आया था।
तो यहाँ हम नया वेरिएबल बना दिए जिसका वैल्यू 5 रखे और प्रिंट कराएं, तो ये काम कर रहे हैं यहाँ पे 5, ठीक है। सर तो नन वेरिएबल का का क्या ये वो जो नन नन क्या है वो तो पता नहीं, देखना होगा, बट ये 5 तो ये यहाँ का ये जो प्रिंट हुआ है, ओ हाँ सॉरी, ये तो हम प्रिंट कराए ना, तो यहाँ तो कुछ रिटर्न नहीं हो रहा वैल्यू, इसको हम डायरेक्ट ऐसा फंक्शन कैसे कॉल करते हैं हम लोग, फंक्शन को तो हम लोग प्रिंट में कॉल नहीं करते हैं, डायरेक्ट फंक्शन कॉल करते हैं, तो ये प्रिंट हुआ था ना, इसको प्रिंट के अंदर तो नहीं लिखे थे, तो वही यहाँ पे हम प्रिंट के अंदर ऑब्जेक्ट को लिख दिए थे, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ रिटर्न नहीं किया, तो इसलिए नन आया था। अगर हम यहाँ पे सेम चीज करते हैं, यहाँ रिटर्न एन लिख देते हैं, रिटर्न एन कर देते हैं, और यहाँ पे वापस से प्रिंट कर देते हैं, तो होपफुली ये काम करना चाहिए। देखिए नन चला गया, क्योंकि ये यहाँ से वैल्यू 5 रिटर्न किया और ये प्रिंट यहाँ कर दिया, और স্যার पहले এবার वो আপনি कुछ যদি रिटर्न नहीं कर প্রিন্ট স্যার আপনি যদি এবারে প্রিন্ট ওবিজে ডট ম্যান দিয়ে ব্র্যাকেট দেন, তাহলে ওই কি জানো ম্যানটার মধ্যে ম্যানের মধ্যে পুরো ম্যানের ইয়েটাই কি প্রিন্ট করবে, মানে পুরো ম্যানের ক্লাসের যে 3টে অ্যাট্রিবিউট আছে 3টে অ্যাট্রিবিউটটাকেই প্রিন্ট করে দেবে? ऐसा बोल रहे हैं, हाँ मतलब सिर्फ ओबीजे को अगर प्रिंट करें, না না ওবিজে ডট ম্যান, अच्छा ओबीजे डॉट ना ना मैन ना वो कैसे तो होगा, क्लास ओबीजे तो सॉरी सॉरी ऑब्जेक्ट सॉरी है मैन का, हाँ ओबीजे ओबीजे सर ये तो हाँ, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रिंट किए तो वो आपका ये प्रिंट कर देता है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है, लोकेशन स्टोरेज में, वो कुछ मतलब इसके अंदर एक्सेस नहीं किया, ये आपका बस आपको एक एड्रेस दे दिया, आपको इसको यूज करना होगा इसके अंदर का चीज को ये एक तरह से की हो गया, जैसे आप ओबीजे इज इक्वल्स टू मैन कर दिए, तो ये ओबीजे की हो गया ये सब चीज को एक्सेस करने के लिए। अब आप इसको यूज करके ये डॉट ऑपरेटर जो होता है, डॉट ऑपरेटर लगा के की के साथ कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, नेम एक्सेस कर लिए, एज एक्सेस कर लिए, कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, समझे? ओके सर ओके सर। तो कोई डाउट क्लास ऑब्जेक्ट ये सब में? अच्छा आप लोग को अभी अगर कुछ दे करने कर सकेंगे आप लोग? सर एक क्वेश्चन है, करूँ? हाँ पूछो। वो C++ में भी तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, यहाँ पे भी है, वहां पे जब हम ऑब्जेक्ट को माने क्लास को कॉल कर रहे थे, लेकिन क्या बोलूं, अगर क्लास का नाम है कैलकुलेटर, तो हम कैलकुलेटर फिर हम ऑब्जेक्ट कॉल किए थे CAL1 देन ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद जो लाइन होगा वहां पे CAL1 डॉट देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ ओबीजे या कुछ भी मैं कर सकता हूँ? कुछ भी यहाँ पे हम x ले लिया, तो ये x को फिर यहाँ x डॉट 1 सॉरी 1 नहीं एज आ गया, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम तो आप लोग कुछ भी रख सकते हैं ना, जो मन आप अपना नाम रख लीजिए, किसी का भी नाम रख लीजिए, कुछ भी रखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ जो नाम रखेंगे फिर ये आपका की बन जाएगा, इसको यूज करके आप अंदर का बाकी चीज को एक्सेस कर सकते हैं ना। C++ में जो है वो क्लास को कॉल किया उसके बाद इक्वल्स टू नहीं देना पड़ता है वहां पे, यहाँ पे जब वो x इक्वल्स टू मैन दे रहे थे, तो मैन तो क्लास है, तो क्लास का वो ऑब्जेक्ट हो रहा है x, तो वहां पे तो इक्वल्स टू नहीं होता, वहां पे उसके बाद स्पेस देके हम कॉल कर लेते हैं। हाँ उसका सिंटैक्स अलग था पाइथन में, यहाँ पे हाँ यहाँ पे इसको ऐसे स्टोर कर लीजिए और इसको फिर यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो अगर डायरेक्ट एक्सेस करना है तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट मैन डॉट एज आई डोंट थिंक होना चाहिए, बट पता नहीं, देखते हैं। ऐसे भी काम कर रहा है, समझे? तो डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल एक्स वेरिएबल देने का, एक ऑब्जेक्ट देने का क्या मतलब? वो तो बता रहे हैं, अगर आपको जैसे
ऐसे फिर आप एक ही बार यूज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ये ऐसा मतलब अभी प्रोग्राम और यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल प्रोग्राम रखे हैं, यहाँ देखिए ये जो क्लास है पैरेट, इसके अंदर में कुछ पैरामीटर्स जा रहा है, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स जैसे जा रहा है जब, तो यहाँ पे ये ब्लू नाम का एक था, ठीक। तो यहाँ से एक एक बर्ड बना, फिर ये जो वो नाम है, ये वो नाम का ये दूसरा बर्ड बना, लेकिन क्लास तो मेरा एक ही है। और अगर आप डायरेक्ट पैरेट यूज करते हैं, तो फिर डायरेक्ट पैरेट यूज करेंगे तो आप दो बर्ड उसको नहीं बना सकेंगे, आपको फिर दो बार ये पूरा फंक्शन कॉल करना होगा। यहाँ पे आपका एक ही क्लास का बहुत सारा आप ऑब्जेक्ट बना, जैसे फैक्ट्री एक होता है, बहुत सारा गाड़ी बनता है ना उसमें, तो आप बहुत सारा ऐसा वेरिएबल में स्टोर करके, जितना वेरिएबल चाहे उसमें आप इसको स्टोर कर करके बार बार ऐसा यूज कर सकते हो, और ये शॉर्ट भी पड़ता है आपका। ऐसा मैंने आप ऐसे करिए, बार बार आपको ये फिर पूरा लिख लिख के वैसा यूज करना होगा। अच्छा आपको अगर पर यहाँ अच्छा, एक वो जो नेम है, एज है, उसके बाद क्या था सर? वो नेम जेंडर, है, एज है, जेंडर है, एक्स इक्वल्स टू मैन दिया है आपने, तो वो एक आदमी का ये सारा, उसके बाद कोई और करूंगा तो एक्स वन इज इक्वल टू हाँ मैन दूंगा तो एक और। ये, हाँ ये छोटा प्रोग्राम है, वो सब जब डायनेमिक, ये जैसे स्टैटिक है, यहाँ तो हम वैल्यू पहले से डिफाइन कर दिया। अगर हम यहाँ पे फिर पैरामीटर डाल देते हैं, जैसे इस प्रोग्राम में है कि यहाँ पे नेम है, यहाँ एज है, और उस हिसाब से फिर यहाँ पे जैसे ये नाम यहाँ पे ब्लू रख दिया और एज यहाँ पे 10 रख दिया, तो उसके लिए ये नेम ये जो पास कराया है वो हो जाएगा और एज ये हो जाएगा। यहाँ पे ये फिक्स नहीं है, यहाँ ये डायनामिक है, ये चीज यहाँ फिक्स है। पैरेट क्या है? स्पीशीज, और ये स्पीशीज फिक्स कर दिया बर्ड, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो चीज है, यहाँ पे जो यूजर पास करेगा उस हिसाब से आउटपुट आएगा। जैसे आप एज में यहाँ 20 अगर कर देते हैं, तो इसका एज ये 20 हो जाएगा। बट हम लोग यहाँ जो छोटा सा अच्छा, प्रोग्राम ओके लिखे हैं, यहाँ पे हम, हाँ यहाँ पे हम 12 डिफाइन कर दिए, तो ये हमेशा 12 रहेगा जब तक हम इसको चेंज ना करें। सर। वो धीरे धीरे मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि वो इंस्टेंट एट्रीब्यूट और क्लास एट्रीब्यूट, इसका मतलब क्या है? दोनों एट्रीब्यूट का मतलब, वो इंस्टेंट वाला और क्लास वाला एट्रीब्यूट है तो ये, सभी को हाँ एट्रीब्यूट। नहीं, इंस्टेंस एट्रीब्यूट मतलब ये आपका जो हो गया, ये आपका ये इनिट है। इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इनिशियलाइज करना मतलब स्टार्ट करना। कंस्ट्रक्टर आप लोग पढ़े हैं ना, जो सी पढ़े हैं, बोल रहे थे सी, सी प्लस प्लस। हाँ सर, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर पढ़े हैं। हाँ हाँ, तो ये आपका जो इनिट है, ये इनिट मेथड कंस्ट्रक्टर जैसा एक्ट करता है, ठीक है। ये जैसे ही आप इसको यहाँ पे इनिशियलाइज किया, ये वाला चीज आपका कॉल होगा, और इसका मेमोरी स्पेस पहले ऑक्यूपाई नहीं रहता है। यहाँ पे जैसे ही इसका इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब उसका चाइल्ड, मतलब एक तरह से ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस मतलब भी एक तरह से ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हुआ, इसका आपका मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुआ, और यहाँ पे ये जो वैल्यू पास हुआ है, ये वैल्यू वो चाइल्ड क्लास का है। हाँ, ये वैल्यू फिर यहाँ जैसे बेसिक फंक्शन काम करता है, यहाँ से जैसे हम करके दिखाए थे ऊपर में, यहाँ से वैल्यू पास हो जाएगा और ये फिर आउटपुट आ जाएगा। ये सब हम आगे प्रैक्टिस कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी तो मतलब क्लास एट्रीब्यूट स्पीसीज इक्वल्स टू बर्ड ये देने का कोई जरूरत नहीं है ना हमको? ये तो एग्जाम्पल के लिए, नहीं नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको जैसा जरूरत है उस हिसाब से आपको खुद से कोड करना होगा। ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसा करना ही होगा। आपका नहीं मन है मत दीजिए। ओके 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 अब ओके। आपको कोई बोलेगा थोड़ी कि यहाँ पे ये जेंडर क्यों, आप जेंडर मत दीजिए तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा क्या? ऐसा नहीं है, रन करेगा। ये आपका क्या है? ये तो आपका क्लास एट्रीब्यूट है, आप इसको नहीं देंगे तभी भी रन करेगा ये वॉकिंग चीज। अच्छा, यहाँ आदमी पे को वो क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास एट्रीब्यूट इक्वल्स टू ह्यूमन इक्वल्स टू मैन ये नहीं देना पड़ेगा? नहीं, ओके ओके ओके, तो समझ गए। ये बेसिकली क्लास क्या होता है? अब आप जैसे फैक्ट, आप खाने का दुकान खोले, कुछ भी खोले, तो आप मीठा नहीं बनाएंगे तो आपके पास कस्टमर उसका नहीं आएगा, आप उसको यूज नहीं कर पाएगा। कोई कस्टमर आके कि आपको आके बोलेगा कि मीठा बना दीजिए, तो आप तो नहीं बनाते हैं। यहाँ पे एरर दे देगा कि अगर यहाँ पे आप नाम नहीं है, यहाँ पे हम फिर भी कॉल करेंगे man.age को, लेकिन इसका तो एज है ही नहीं इस मैन का, तो ये एरर आ गया।
कि मैन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एज, समझ रहे हैं? और अगर यहाँ पे फिर आप ओके एज ओके एट्रीब्यूट हाँ ऐड कर देंगे तो फिर से जो रहेगा वो आउटपुट आ जाएगा। ये पूरा कस्टमाइजेबल है, आपको जैसा चाहे आपको ये बनाना है खुद का वैसा लॉजिक लगा के कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है। और कुछ डाउट किसी को? अच्छा, हम रिटर्न इन क्यों कर रहे हैं? रिटर्न हाँ इन मतलब क्या है वो? रिटर्न है मैन की क्लास ताकि यहाँ पे में नन ना है। हम दिखा रहे अगर रिटर्न ना करके हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, हम यहाँ प्रिंट कर दिया आपका n, रन किया तो यहाँ से अच्छा नन क्यों नहीं आ रहा? ओके ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी हाँ अगर ये रिटर्न नहीं देते हैं तो यहाँ पे ये नन आता है। ये नन क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे इसका तो जरूरत नहीं कमेंट, हाँ क्योंकि यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं, क्या प्रिंट करा रहे हैं? मैन डॉट वॉकिंग, मतलब ये जो फंक्शन, ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम इस मेथड को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है प्रिंट स्टेटमेंट के लिए, तो इसके पास प्रिंट करने को कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? नन। तो यहाँ पे ये नन प्रिंट कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं, फिर से बोलिए देखो बता रहे हैं। अभी ये रिटर्न नहीं कराया हम, यहाँ से हम रिटर्न नहीं दिए, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है इसका? 5 और नन। 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम ये ला जो मेथड है इसको एक्सेस कर रहे हैं इस मैन क्लास से, ठीक है, इतना समझा? हाँ और सर, इसके अंदर में प्रिंट इतना है, समझे। प्रिंट है तो ये 5 हाँ, प्रिंट हो उसीलिए गया। 5 प्रिंट हाँ हाँ, और ये जो प्रिंट है ये क्या प्रिंट करेगा? इसके पास तो कुछ आया ही नहीं वापस, फंक्शन में यहाँ आया, ये तो खत्म हो गया, तो इसके पास कुछ नहीं आया, तो ये नन प्रिंट किया, समझे? ओके अब ओके हम यहाँ ओके हाँ, अब यहाँ से अच्छा अगर हम रिटर्न कर देते हैं तो यहाँ पे इसको भी वो वैल्यू मिलेगा, रिटर्न n कर दिया हम। अच्छा एक और वैल्यू बना देते हैं हम यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 8 और यहाँ हम रिटर्न कर देते हैं m, ठीक है। देखिए अच्छा, समझे? तो आप ये जो रिटर्न इन हाँ करेंगे तो 2 बार 5 रिटर्न होगा, तो 2 बार 5 प्रिंट हाँ होगा, तो हाँ, ओके तो हम ओके यहाँ अब m समझ बना आया। लिए, एक बार 5 हो रहा है एक बार 8 हो रहा है, समझ में आएगा आसानी से। और अगर हम इसको नहीं करेंगे तो उसके पास कुछ रिटर्न नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? नन प्रिंट करेगा वो, ओके समझे? ओके ओके हाँ सर। और क्लास ऑब्जेक्ट में और कोई डाउट? नो सर। ये सब नो सर। समझ में आया ना ये सब? तो ऑब्जेक्ट से हम वो एट्रीब्यूट और फंक्शन माने क्लास मेंबर और एट्रीब्यूट दोनों को हम कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के द्वारा। हाँ हाँ, ओके ओके ये फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, ये फंक्शन कॉल हुआ। और फंक्शन जैसे नॉर्मल कॉल करते कैसे कॉल किए? फंक्शन का नाम ये फर्स्ट ब्रैकेट के साथ, और नॉर्मल अगर वेरिएबल ये एट्रीब्यूट को कॉल करना है तो यहाँ पे लिख देना है एट्रीब्यूट का नाम डॉट लगा के, ये डॉट ऑपरेटर होता है, पता होगा आप लोग को। हाँ हाँ, तो वो इसको ऐसे डॉट कॉल कर ऑपरेटर दिया पता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। C++ में ये नहीं होता कि एट्रीब्यूट को भी कॉल। हाँ, और किसी को कुछ डाउट? नो सर। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू कराएंगे आगे, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ओके ये सर, सब जो ओके होता है, सर। ठीक है। तब तक आप लोग अभी कुछ असाइनमेंट ओके वगैरह सर। नहीं दे रहे हैं आप लोग, इस हाँ आप लोग इसी को प्रैक्टिस करिएगा, जैसे आप लोग नॉर्मल जो भी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग किए हैं, हाँ सर। फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम हुआ या लीप ईयर वाला प्रोग्राम, ये सब प्रोग्राम किए हैं ना कुछ भी? हाँ सर, तो लीप उसको आप ईयर लोग राइट किए हाँ है। हाँ, तो हाँ वो सब सर। कोशिश लीप ईयर तो वो करिएगा कि दो क्लास दो ऑब्जेक्ट से नहीं नहीं कुछ नहीं सर। हाँ
जो भी है, तो वो आप लोग ट्राई करिएगा क्लास ऑब्जेक्ट ऐसा यूज करके करने का। जो जो प्रोग्राम आप लोग नॉर्मली किए बिना क्लास ऑब्जेक्ट का, उसको ट्राई करिएगा क्लास ऑब्जेक्ट के साथ करने का। तो आप लोग का थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा क्लास ऑब्जेक्ट का। फिर बाकी इसमें जो जो आगे होता है वो सब फिर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है? ओके सर। सर आपका वो पीडीएफ मिल जाता बहुत अच्छा हाँ होता हाँ सर। हाँ हाँ, पीडीएफ हम सेंड कर देंगे। हाँ सर, पीडीएफ तो दे दीजिए। ठीक है सर, ठीक है जितना सर। अभी तक कराएं इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास बाकी पूछ लीजिएगा। और नंबर अगर आप लोग को चाहिए कांटेक्ट करना होगा तो यहाँ नंबर लिख दे रहे हैं, ले लीजिए। हाँ सर, व्हाट्सएप आप नंबर लिख है ये वाला दीजिए। मेरा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे कॉल नहीं होगा, सिर्फ व्हाट्सएप होता है, तो ये ऐड कर लीजिएगा। कुछ भी दिक्कत होगा एक बार टेक्स्ट कर दीजिएगा। या चैट में डाल देते हैं। चैट में भी दे दिए हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो एंड करें? हाँ सर, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। बिल्कुल।